हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि मैं राजस्थान के झालावाड़ आई हूँ और हम रुके हैं हमारी मामी जी के यहाँ पर। और आज सबसे पहले सोम और सोम के पापा उठकर रेडी हो गए हैं और अब लवी भी रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है फिर से घूमने। रोज़ हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और ये सभी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। और वैसे भी मामा जी और मामी जी के यहाँ पर हमारा लास्ट दिन है तो आज खाना मैं ही बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना ली है और फटाफट सारे ही काम मैं निपटा दूंगी। और आज जल्दी काम हो गया है तो सब थोड़ी देर के लिए मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। हम तो चलो एक ही मोबाइल से अपनी आंखें ख़राब कर रहे हैं, लेकिन लवी के पास तो दो दो मोबाइल है। और इधर मामी जी को देखो, वो भी मोबाइल में लगे हुए हैं। इधर आगे चलकर देखते हैं तो सोम और मामा जी दोनों ही लग रहे हैं। पर मेरे मामा जी और मामी जी बहुत अच्छे हैं, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपनी बहू वाली ड्रेस में, क्योंकि मैं, सोम के पापा और सोम हम तीनों जा रहे हैं यहीं झालावाड़ में। हमारे एक और मामा ससुर और मामी सास हैं, उन्हीं से मिलने हम जा रहे हैं। तब तक मैंने लवी से बोल दिया है कि आप भी रेडी हो जाना, फिर हमें कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं लवी और बेटा। तो बस हम अभी जाकर आते हैं। तो हम आ गए हैं और ये रहे हमारे एक और मामी जी। इनका भी हमें बहुत प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ रुकना होता ही नहीं है। और ये रहे हमारे बड़े मामा जी, हम इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा नेचर है हमारे इन मामा जी और मामी जी का भी। और यहाँ पर मेरी नानी सास की दो सिस्टर हैं, तो वो दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। तो मामी जी उनसे बातें कर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ मामा जी और मामी जी की बेटी लक्की दीदी का। और मैं उनके बारे में सोच ही रही थी कि इतने में आ जाते हैं मेरी प्यारी सी स्वीट सी लक्की दीदी। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और काफ़ी टाइम हो गया था हमें एक दूसरे से मिले हुए। और अब लक्की दीदी सबके लिए लेने जा रहे हैं गर्मा गर्म कचौरी और फिर पिलाएंगे सबको अपने हाथों की चाय। और अब सोम को यहाँ पर सबसे अच्छी खेलने के लिए क्या चीज़ मिल गई? टॉर्टोइस। तो ये देखिए, सोम की तो यहाँ पर लक्की दीदी से भी दोस्ती हो गई है और सोम कह रहा है कि उसे लक्की दीदी और टॉर्टोइस के पास ही रहना है। पहले मैं भी बहुत डर रही थी, लेकिन अब तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब टॉर्टोइस के खाने का समय हो गया है तो वो खा रहा है भिंडी और सोम उसे खिला रहा है। सोम और मेरी भी इच्छा हुई है कि एक टॉर्टोइस हमें भी ले लेना चाहिए। और अब लक्की दीदी लेकर आए हैं हमें उनके रूम में और उनका रूम उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। अब हम शांति से थोड़ी सी देर बैठकर बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया था हम दोनों ने एक दूसरे से अच्छे से बात ही नहीं की थी। वैसे मुझसे वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे कि भाभी आप वीडियो मत बनाओ, क्योंकि मैं चीनी की प्लेट से चाय पी रही हूँ और ग्लास से तो अच्छा नहीं लगेगा। और सोम के पापा बड़े ध्यान से हम दोनों को बातें करते हुए देख रहे हैं, तो हमारी बातें बहुत ही अच्छे से हो गई है, इसलिए अब हम यहाँ से भी चल देंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ अपने छोटे मामी जी के घर। यहाँ पर ये अपनी फ्रेंड को तरबूज खिला रहे हैं और लवी जाने के लिए बिल्कुल रेडी होकर बैठे हैं, बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और मामी जी ने मेरे सारे सूट छुपा कर रख दिए हैं, कहा है कि मुझे आज सूट नहीं पहनना है और मुझे पहनना है जीन्स टॉप। तो अपनी फ्रेंड को वो बता रहे हैं कि मैंने सीमा को ये ड्रेस पहनाई है। और अब हम निकले हैं घूमने के लिए, लेकिन आज हम झालावाड़ में नहीं घूमेंगे, आज हम जाएंगे पाटन। और हम आए हैं पाटन की चौपाटी और ये है यहाँ की गोमती झील। यहाँ का व्यू आप देखिए, बहुत ही सुंदर है। और इस प्राकृतिक सुंदर नज़ारे को तो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब बिट्टा, सोम के पापा सोम को कहीं और घुमा रहे हैं, तब तक हम फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मौका तो हम छोड़ नहीं सकते। वैसे भी आज लवी और मैंने दोनों ने ही हमने रेड रेड पहन रखा है, तो ऐसे में तो फ़ोटो और वीडियो का होना बनता ही है। अब जगह तो इतनी सुंदर है, मन कर रहा है कि और यहाँ पर रुके, लेकिन आज हमें बहुत ही ज़्यादा जगह घूमना है तो हम चल दिए हैं। और इधर सोम और बिट्टा को बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अब हम आए हैं हर्बल गार्डन और यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट लेना होता है, जो हमने ले लिए हैं। और अब हम चलते हैं अंदर और अंदर जाते से ही आपको दिखेगा बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जिसे देखकर मन को बहुत शांति मिलती है।
और सोम के पापा की तो ये फेवरेट जगह है, इसलिए उनको यहाँ से जल्दी ले जाना तो बहुत मुश्किल है। वैसे लवी और मैं ही नहीं, बिट्टा भी आज रेड कलर में ही है। तो आज सोम के पापा और मैंने इस दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। अब हर्बल गार्डन के बाद हम जाएंगे चंद्रभागा मंदिर। तो हम आ गए यहाँ पर चंद्रभागा मंदिर। तो अब चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ही सोम की बाहरी मस्ती शुरू हो गई थी। अब जैसे तैसे करके सोम को मनाकर अंदर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर भी सोम के लिए मस्ती करने की बहुत सारी जगह है, क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा है। और वैसे भी सोम के साथ मस्ती करने के लिए लवी तो है ही सही। तो सबसे पहले लवी और सोम की मस्ती शुरू हो गई है। तो अब सभी चलकर अंदर जाकर मंदिर में महादेव जी के दर्शन कर लेंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, खूबसूरती से गढ़े गए स्तंभ और मेहराब के आकार के प्रवेश द्वार भी है। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। और अब सोम ने भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद ले लिया है। महादेव जी इसके गुस्से को कम कर दे, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करता है, बात बात पर सामान फेंकता है। इधर बिट्टा ने भी महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं, और इधर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नंदी भगवान के भी दर्शन कर लेंगे। वैसे यहाँ पर अभी आसपास और भी मंदिर है, तो अब चलकर सभी दूर घूम लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर और भी मंदिर है और फिर पता नहीं कब यहाँ आना होगा। और सोम किसी बात से गुस्सा है, तो फिर अभी उसको मनाना भी है। और इधर लवी तो फोटो में लगी है, लेकिन बिट्टा को आ रही है फालूदा पीने की याद। और अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं, तो उसी पर अब सोम झूल रहा है। और इधर बिट्टा ने भी एक बार ट्राई किया है कि सोम के जैसा कर सकूं, लेकिन सोम के जैसा नहीं हो पाया है। फिर लवी ने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूं, कभी हो सकता है कि मैं सोम जैसा कर लूं। और यहीं चंद्रभागा में ये एक और मंदिर है, सहस्त्रलिंग महादेव, और इसमें छोटे छोटे 108 शिवलिंग हैं। और यहीं पर है ये चंद्रभागा नदी। और ये हमारे आज के फोटो जो हमने शूट किए थे। तो अब बहुत देर हो गई है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और हमें सबसे पहले बिट्टा के लिए फालूदा ढूंढना है, क्योंकि बिट्टा को फालूदा की बहुत याद आ रही है। तो हमें फालूदा मिल गया है, अब हम यहाँ पर फालूदा खा लेते हैं। और सोम को चाहिए थी आइसक्रीम, तो अब थोड़ी सी ठंडक हो गई है, तो और घूमने की एनर्जी भी मिल गई है। तो अब हम चलकर आए हैं यहाँ पर मंदिर, और सोम ने अपने पापा से पैसे लिए हैं, क्योंकि उसको लेना है मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो वही लेने के लिए सोम जा रहा है। लेकिन हम कौन से मंदिर आए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पहली बार सोम इस तरह से मंदिर पर चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रहा है। और हम आ गए हैं वापस झालावाड़, और ये है यहाँ के राड़ी के बालाजी का मंदिर। और सोम सबसे पहले आगे भाग गया है प्रसाद लेकर। और अब आप देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर भी, और आप दर्शन भी कर लीजिए। और आप जब भी कभी झालावाड़ आए तो यहाँ के दर्शन किए बिना आप कभी ना जाएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो यहाँ आकर ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यहाँ के भी दर्शन हो गए हैं, लेकिन लवी बहुत थक गई है। गाइस लवी बहुत थक गई है, और लेकिन अभी लेकिन और घूमना है। पहले स्कूटी चलाओ, फिर भी स्कूटी चलाएंगे। तो अब थकान की वजह से लवी में और जोश आ गया है। कीमी के पापा की बाइक से आगे लवी ने अपनी स्कूटी निकाल ली है, और हम आ गए हैं श्री पीपाजी महाराज मंदिर। लेकिन अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बस यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। और आप देखिए यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, लेकिन अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है।
और जल्दी से घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो आज मामी जी की डांट तो हमें पक्की लग ही जाएगी। तो जैसे ही रात को हम घर पहुंचे, मामा जी और मामी जी हमें नहीं मिले। हम डांट से बच गए क्योंकि वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने हमें भी वहीं पर बुलाया है। तो हमने कर ली है ड्रेस चेंज और अब हम भी वहीं पर जा रहे हैं। आधी रात हो गई है और पूरा झालावाड़ सो गया है। ऐसे में हम इतनी अंधेरे में घर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। अब ऐसे माहौल में मुझे एक सॉन्ग याद आया है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। सॉरी अगर आप बोर हो गए हैं तो। और हम आ गए हैं मामा जी और मामी जी के फ्रेंड के यहाँ पर। तो अब ऊपर चलकर देखते हैं कि मामा जी और मामी जी क्या कर रहे हैं। और अब मामा जी सोम के पापा से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा आज का लास्ट घूमना कैसा था। सच में मामा जी और मामी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया है कि मैं एक बहू हूँ। मुझे बिल्कुल बेटी की तरह उन्होंने रखा है। और ये मामा जी मामी जी के फ्रेंड के बेटे और बेटी हैं। ये लवी दीदी इनसे शादी फिक्स हुई है। और ये भैया हमें दिखा रहे हैं कि इन्होंने लवी के लिए ये लड़का पसंद किया है, पर क्या लवी जैसी प्रिंसेस के लिए हम ऐसा लड़का पसंद करेंगे? कभी नहीं। और पास में बैठे हैं बिट्टा और ये है अंकल जी। और इधर सोम ने फिर से मामी जी का मोबाइल ले लिया है और पास में बैठे हैं आंटी जी। और आज सोम सबका मनोरंजन भी बहुत ही अच्छे से कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भी टॉर्टोइज है। जो सुबह हम बड़े वाले मामी जी के यहाँ पर गए थे वहाँ पर भी ये टॉर्टोइज था। और इधर आंटी जी सबके लिए क्या बना रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या खस का शरबत बन रहा है। खस का शरबत। तो आंटी जी सबके लिए खस का शरबत बना रहे हैं। और यहाँ पर पानी वाला टॉर्टोइज भी है। और अब यहाँ पर सोम गोरिल्ला मास्क पहनकर सबका मनोरंजन कर रहा है। और सोम से चलने का कह रहे हैं कि जल्दी चलकर सो जाए, क्योंकि सुबह फिर हमें जल्दी जाना है। लेकिन नहीं, वो जाने को बिल्कुल मना कर रहा है, उसे यहीं पर ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम घर जाते हैं, हमें पैकिंग भी करना है। और अब हम राजस्थान से लेंगे विदा। और अब अगले व्लॉग में अपने मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा से ही बनाऊंगी। और ये अच्छे दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा था। अब हम कल निकलेंगे। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और अगर आप आगे और भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।